नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी पोयम के बारे में बात करेंगे जो दिखने में तो एक फैमिली की कहानी लगती है, पर असल में ये हमारे सोसाइटी के एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक सच को दिखाती है। हम बात कर रहे हैं कलर प्रॉब्लम्स इन द फैमिली की। इस टेक्स्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कंटेक्स्ट को समझना होगा जहाँ से ये इमोशंस निकल कर आ रहे हैं। ये पोयम सिर्फ स्किन कलर के बारे में नहीं है, बल्कि ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें पारसी कम्युनिटी की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री और उनके साइकोलॉजिकल जर्नी नजर आती है। पारसीज वो लोग हैं जो सदियों पहले पर्शिया यानी कि आज के ईरान से इंडिया आए थे। इस बैकग्राउंड की वजह से उनकी कम्युनिटी में हमेशा एक ऐसी फीलिंग रही है कि वो ओरिजिनल इंडियन से अलग है, शायद थोड़े फेयरर या फिर पिंकर हैं। ये पोयम उसी आइडेंटिटी क्राइसिस को हिट करती है। ये टेक्स्ट हमें दिखाता है कि कैसे एक घर के अंदर ही लोग एक दूसरे को उनके स्किन टोन के बेसिस पर जज करते हैं। इसे हम इंटरनलाइज्ड रेसिज्म कहते हैं, जहां एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी खुद ही उन्हीं पुराने कॉलोनियल रूल्स को फॉलो करने लगती है जो कभी उन पर थोपे गए थे। पोयम का कोर एनवायरनमेंट एक माइक्रोकॉज्म है। माइक्रोकॉज्म का मतलब है एक छोटी सी दुनिया। यहाँ वो दुनिया एक फैमिली है। इस फैमिली के अंदर जो कलर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो एक्चुअली पूरे इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। ये टेक्स्ट हमें बताता है कि कैसे हिस्ट्री का एक ब्लंडर यानी कि पार्टीशन और माइग्रेशन ने लोगों के दिलों में एक आउटसाइडर होने का डर बैठा दिया था। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये पोयम एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि कैसे रंग, नस्ल और एंसेस्ट्री हमारे सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स को भी जहरीला बना सकते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो खत्म नहीं हुई है, बल्कि जैसा पोयम के एंड में लिखा है, इट कंटिन्यूज टू रन। ये था इस टेक्स्ट का डिटेल्ड बैकग्राउंड। अब चलिए फटाफट से इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं पहली दो लाइन से। मदर फॉरगॉट हर फीचर्स व्हेन द रेस्ट पिंकर विद पर्शिया फाउंडर फ्यूचर ब्लैक। इसका मतलब समझिए, यहाँ मदर का फिगर आइडेंटिटी लॉस हो चुका है। आदिल जूसावाला कहते हैं कि उनकी मदर अपनी असलियत या फिर अपने फीचर्स को भूल चुकी थी, क्योंकि उनके आसपास के लोग यानी कि द रेस्ट अपने पारसी हेरिटेज पर प्राउड थे। वो लोग खुद को पिंकर विद पर्शिया कहते थे, यानी वो मानते थे कि उनका रंग पर्शियन एंसेस्ट्री की वजह से गोरा या फिर पिंक है। पर इस पिंक भीड़ में मदर को अपना फ्यूचर ब्लैक नजर आ रहा था। ये ब्लैक सिर्फ एक रंग नहीं है, ये डिस्पेयर और होपलेसनेस का सिंबल है, जैसे कि उनकी कोई जगह ही ना बची हो सोसाइटी में। अब आते हैं फादर के कैरेक्टर पर। सो फादर टर्न्ड अप ऑब्लाइजिंगली डार्कर, हिज आयरन स्किन स्कॉर्च्ड इन इट्स शर्ट ऑफ रस्ट। ये लाइंस बहुत ही पावरफुल हैं। फादर यहाँ ऑब्लाइजिंगली डार्कर दिखाए गए हैं, मानो वो फैमिली के इस ब्लैक फ्यूचर वाली सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए खुद को डार्क बना रहे हो। उनकी स्किन को आयरन कहा गया है, जो उनकी मेहनत और स्ट्रेंथ को दिखाता है। पर देखिए आयरन पर हमेशा रस्ट यानी जंग लगा रहता है। उनकी स्किन स्कॉर्च्ड है, जैसे मुंबई की धूप और स्ट्रगल ने उन्हें जला दिया हो। ये इंडस्ट्रियल इमेजरी उनकी थकी हुई और पुरानी होती हुई लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगली लाइंस में हम ग्रैंड मदर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। येलो फ्रॉग्स ग्रैंड मदर कॉल्ड अस सैलो हरसेल्फ ब्रास विद अ टच ऑफ ऐश। यहाँ इंटरनलाइज्ड रेसिज्म साफ दिखता है। ग्रैंड मदर बच्चों को येलो फ्रॉग्स कहती है। ये उनका डीह्यूमनाइजिंग लेबल है, जो उनके सैलो या फिर फीके रंग का मजाक उड़ाता है। आयरनी देखिए, वो खुद भी सैलो है। उन्हें ब्रास यानी पीतल कहा गया है, जो अब ऐश यानी कि राख जैसा हो गया है। ये उनके अंदर की बिटरनेस और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दिखाता है। अब पोयम में एक नया कैरेक्टर एंटर होता है। देन यू रोज हेवन ऑफ ब्राउन्स एंड ब्लैक्स सेड दैट कलर्स दैट रैन इन माय फैमिली हैड नो प्लेस इन योर सन। यहाँ रोज एक एक्सटर्नल पर्सन है, शायद कोई लवर या कोई ऐसी सोसाइटी जो बाहर से हेवन यानी पनाह लगती है ब्राउन्स और ब्लैक्स के लिए। पर ये रोज एक रिजेक्शन देता है। वो कहता है कि जो रंग यानी कि जो प्रॉब्लम्स इन फैमिली में चल रही हैं, उनकी रोज की दुनिया में यानी सन में कोई जगह नहीं है। सन या प्योरिटी और डोमिनेंट कल्चर का सिंबल है, जो अनक्लीन या फिर मिक्स्ड आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इस रिजेक्शन पर स्पीकर का रिएक्शन देखिए, ट्रू। सिर्फ एक वर्ड, ट्रू। ये एक स्टॉइक एक्सेप्टेंस है। स्पीकर कोई बहस नहीं करता, वो बस इस कड़वे सच को मान लेता है। और अब फाइनल लाइंस जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। दे वर कलर्स आई शेड ऑन योर शोल्डर, ब्लेड ऑन योर शर्ट एज यू स्पोक, दे वर ट्रू एंड कंटिन्यू टू रन। पोएट कहते हैं कि भले ही तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर मेरे फैमिली के ये कलर्स अब तुम्हारे कंधे पर शेड हो चुके हैं।
जब तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, तब मेरी आइडेंटिटी का ये दर्द तुम्हारी शर्ट पर ब्लड की तरह लग गया। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी और रेस के प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये रन करते रहते हैं, यानी ये इश्यूज कभी खत्म नहीं होते, बस एक से दूसरे इंसान तक फैलते रहते हैं। इनका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, अब तक हमने इस पोयम के कंटेक्स्ट और एक-एक लाइन का मतलब तो समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें मिलकर हमें मैसेज क्या देना चाहती हैं। अब हम देखते हैं इस पोयम के कुछ गहरे थीम्स को। इस पोयम को सिर्फ एक डोमेस्टिक स्टोरी की तरह देखना गलत होगा। इसके अंदर आदिल जूसावाला ने कई गहरे थीम्स और लेयर्स छुपाए हैं। सबसे पहला और बड़ा थीम है पारसी आइडेंटिटी एंड एंसेस्ट्रल मिथ्स का। देखिए, पारसी सदियों पहले पर्शिया यानी ईरान से इंडिया आए थे। इस पोयम में जो पिंकर विद पर्शिया वाली लाइन है, वो उनकी इसी एंशिएंट प्राइड को दिखाती है। पारसीज अक्सर खुद को फेयर स्किन्ड और नोबल मानते आए हैं, पर जूसावाला दिखाते हैं कि कैसे ये पर्शियन पिंकनेस अब एक धुंधली याद बन चुकी है, जो आज की इंडियन रियलिटी के सामने टूट रही है। इसे हम ऑन्टोलॉजिकल क्राइसिस कहते हैं, जहां इंसान को समझ नहीं आता कि वो असल में कहां से बिलोंग करता है। दूसरा मेजर थीम है इंटरनलाइज्ड रेसिज्म एंड कलरिज्म का। ये बहुत ही सैड बात है कि जब एक कम्युनिटी को सदियों तक उनके रंग पर जज किया जाता है, तो वो खुद भी वही करने लगते हैं। ग्रैंड मदर का बच्चों को येलो फ्रॉग्स कहना ये दिखाता है कि कैसे घर के बुजुर्ग ही अगली जनरेशन को स्किन टोन के बेसिस पर डीह्यूमनाइज करते हैं। ये सिर्फ स्किन का रंग नहीं, ये उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज और लीनेज को बचाने की एक नाकाम कोशिश है। तीसरा थीम है द मिसिंग पर्सन मेटाफर। जूसावाला की पोएट्री में हम ये कॉन्सेप्ट बहुत बार देखते हैं। मिसिंग पर्सन वो इंसान है जो हिस्ट्री के पन्नों में गुम हो गया है। वो ना तो पूरी तरीके से वेस्टर्न है और ना ही पूरी तरीके से नेटिव। इस पोयम का स्पीकर भी वही मिसिंग पर्सन है, जिसकी आइडेंटिटी ब्राउन, ब्लैक और पिंक के बीच में फंसी हुई है। होमी भाभा जैसे बड़े क्रिटिक्स ने इसलिए जूसावाला के काम को कल्चरल हाइब्रिडिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना है। फाइनली हम एक बहुत ही गहरे थीम और एक यूनिक थीम पर आते हैं, इंडस्ट्रियल एंड मेटेलिक इमेजरी। नोटिस करिए, पोएट ने फैमिली मेंबर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मेटल्स का यूज किया है, जैसे आयरन, रस्ट, ब्रास और ऐश। ये दिखाता है कि उनकी लाइफ कितनी मैकेनिकल, थकी हुई और स्पिरिचुअली स्टरलाइल हो चुकी है। ये मुंबई जैसे इंडस्ट्रियल सिटी का रिफ्लेक्शन है, जहां इंसान अब सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गया है। टू कंक्लूड, आदिल जूसावाला की ये पोयम कलर प्रॉब्लम्स इन द फैमिली हमारे सोसाइटी के एक ऐसे जख्म को खोलती है जो आज भी ताजा है। पोयम की आखिरी लाइंस दे वर ट्रू एंड कंटिन्यू टू रन सारी कहानी का निचोड़ है। ये हमें बताती है कि आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, जैसे आप एक बॉक्स में बंद कर सकें। ये उन रनिंग कलर्स या अनस्टेबल डाई की तरह है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फैलते रहते हैं। जूसावाला हमें समझाते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में बिलोंगिंग का क्राइसिस परपेचुअल है, यानी ये कभी खत्म नहीं होने वाला। हम सब कहीं ना कहीं मिसिंग पर्सन्स हैं जो अपनी रूट्स तलाश रहे हैं। ये पोयम हमें चैलेंज करती है कि हम स्किन कलर और एंसेस्ट्री के पुराने पर्दों को हटाकर इंसान की असली और फ्रैक्चर्ड रियलिटी को अनफ्लिचिंगली देखें। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर आदिल जूसावाला का ये विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि 20 साल पहले था। उम्मीद है आपको कलर्स प्रॉब्लम इन द फैमिली का ये डीप डाइव पसंद आया होगा और अब आपको ये पोयम पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस पोयम को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।